तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि आपके पास हरियाणा में यानी कि एचपीएससी में आपकी लेक्चरर की काफ़ी वैकेंसियां निकली हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी का आपके पास क्या योग्यताएं हैं रहने वाली है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो देखते हैं कितनी वैकेंसियां निकली है और क्या इसमें क्वालिफिकेशंस मांग रखी हैं। तो भाई ये आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये क्या है, कमीशंस के द्वारा आपको ग्रुप बी यानी कि अच्छी खासी रैंक की आपकी पोस्टें हैं। ठीक है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में है जो कि आपके पास लेक्चरर की पोस्ट है। तो जितने भी आपके पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होंगे उनमें लेक्चरर की पोस्ट है। तो अलग अलग ब्रांच की देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल की टोटल 40 पोस्ट है भाई। ठीक है, जिसमें 12 जर्नल की है और 13 पोस्टें आपके पास एससी की हैं। और फिर आपके पास ये बीसीए और बीसीबी, ये क्या है, आपके पास कैटेगरी है एक प्रकार से क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स की। ठीक है, तो आप जिस भी कैटेगरी में सूट होते हो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली चीज मैं बता दूं, आपके पास जितनी भी कैटेगरी हैं ये केवल हरियाणा वालों के लिए ही एलिजिबल है। मतलब जो हरियाणा से बिलोंग करता होगा, जिनके पास डोमिसाइल होगी, उन्हीं को रिजर्वेशन की लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी सब भाई आप जनरल उसमें सीट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी। तो हम यहाँ पर क्या है बात कर रहे थे किसकी भाई, इलेक्ट्रिकल्स की। तो इसकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है। पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 7/11 को इसकी क्या है आपके पास ओपनिंग डेट्स है और क्लोजिंग जो डेट है 27/11 यानी कि 27 नवंबर तक का आपके पास वो है। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट, फीस जमा करने की भी 27/11 है, अप टू 5 PM, शाम के 5 बजे तक। यानी कि आप जो फॉर्म फिल करोगे उसकी फीस भी आप 27/11 तक ही फिल करोगे। ठीक है, तो अभी जब मैं वीडियो ले रहा हूं तो दैट मीन्स आपके ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है भाई आपके पास। अब एडवर्टीजमेंट में सिंपल सी बात इन्होंने लिख रखा है कि आपका ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। तो चलिए, ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। आपको इसकी आईडी पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आईडी बोल रहा हूं मैं, वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, तो अब जो इसके इंपॉर्टेंट्स हैं वो देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट क्या है आपके, लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट, ग्रुप बी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंटल। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, टेक्निक जो कि आपके पास पॉलिटेक्निक होता है। तो सेम वो चीजें हैं। इंपॉर्टेंट्स एंड कैंडिडेट्स जो है टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो आपको इंश्योरिटी करनी है कि आप इस कैंडिडेट्स बोल रहा हूँ मैं, इस वाली जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया देखते हैं इन्होंने। हाउ टू अप्लाई है, हाउ टू अप्लाई सबका सेम रहता है। अप्लाई ऑनलाइन है, वेबसाइट पे जाइए आप और फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कीजिए। जो उसने इंफॉर्मेशन मांगी है वो फिल कीजिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी क्या है भाई आपके पास, नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज। ठीक है, ब्यूरोफिकेशन ऑफ द पोस्ट। ठीक है, अच्छा टोटली ये दे रखा है इन्होंने, नेम ऑफ पोस्ट और इसकी वो की कितनी सीटें हैं आपकी, वो चीज़ें बता रखी। टोटल 237 पोस्टें हैं। अगर मैं टोटल जनरल की बात करूँ तो 103 पोस्टें हैं। ठीक है, ये कैटेगराइज बोल रखी है इन्होंने। एससी शेड्यूल कास्ट है, बीसीए बैकवर्ड क्लास है, नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है, और जो बीसीबी है आपके पास नॉन क्रीमी लेयर है, क्लास बी। ठीक है, ईवीएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको आप फिल कर सकते हो फॉर्म में। ठीक है, मैं बता दूं कैटेगरी केवल उसी की मेंशन होगी जो हरियाणा से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, तो अब बारी आती है इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वालिफिकेशंस आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल कहां पर है, कंप्यूटर आ गया, इलेक्ट्रिकल। तो इसने देखो क्या बोला है, 2 पॉइंट्स दिए इसने, बैचलर्स एंड मास्टर। यानी कि आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए, यानी कि बीटेक होनी चाहिए आपके पास, और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे बैचलर और मास्टर दोनों होनी चाहिए, और या टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल विद अ फर्स्ट क्लास, आइदर इन बैचलर, या तो फर्स्ट क्लास आपके पास क्या होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए, बीटेक या उसके इक्विवेलेंट बीई भी चलेगा। ठीक है, और मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। तो देखो भाई 2 चीजें यहाँ पे, या तो आपके पास बीटेक और एमटेक हो, या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि दैट मींस बीटेक होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट क्लास के साथ, आइदर या बैचलर हो या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
और क्या है, फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए भाई। या तो बीटेक एमटेक हो, उसमें फर्स्ट क्लास नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आपके पास ये बीटेक है तो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, या एमटेक भी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ठीक है। और हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, हिंदी हो या संस्कृत हो, इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास हाई स्कूल में या 12th में होना चाहिए। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, वही बच्चे इनको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस आपको समझ में आ गई, आपके पास हाई स्कूल में या इंटर में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, साथ में बीटेक एमटेक हो, या फिर बीटेक है तो खाली फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, एमटेक भी है तो अब सिंपल सी बात है एमटेक बीटेक के बाद ही होगा। ठीक है, हालांकि एमटेक एमसीए के बाद भी हो जाता है, काफी लोग करते भी हैं। ठीक है, तो ये इनमें से देख लीजिए आप कौन सी एजुकेशन को है जो आप रखते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई दूसरे स्टेट वाले में बता दूं, भर सकते हैं फॉर्म, ये ग्रुप बी में सभी भर देते हैं, लेकिन क्या है आप वो जनरल सीट में ही भर पाओगे। ठीक है, ये पहले स्टेट वाले ही भर पाते थे, लेकिन फिर कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गए, वहां से कुछ ऑर्डर्स ले आए, कुछ क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है ना, उसके लिए भर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आते हैं, इसने बोला कि स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम, तो भाई आप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अगर जरूरी हुआ तो इन्होंने लिखना है। ठीक है, 100 नंबर का होगा, ड्यूरेशन होगी आपके 100 मार्क्स की और 2 घंटे का पेपर होगा। ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे और हर एक क्वेश्चंस ए बी सी डी एंड ई 5 ऑप्शन आएंगे। कैंडिडेट्स इज अटेम्प्टिंग फॉर द क्वेश्चंस ही शैल बी द डार्कन सर्किल द ABCD इफ नॉट द क्वेश्चन द शी हेल्ड द डार्कन सर्किल। अब देखो इसने क्या बोला है कि भाई इसने बोला कि 4-5 ऑप्शन होंगे आपके पास, और इन्होंने लिखा इफ नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन देन शी शैल हैव टू डार्कन ई सर्किल। अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे ना, है ना, तो ई वाला ऑप्शन इन्होंने जोड़ दिया है मेरे हिसाब से ना, ई। शायद अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उस क्वेश्चन को, आपको इस बार ई भरना पड़ेगा। शायद ये इसलिए होगा कि सेफ्टी पर्पज से ना, बहुत से वो जो OMR सीट खाली छोड़ के आ जाते थे, फिर कुछ सेटिंग वेटिंग से चीजें हो जाती थी, तो वो इशू रहा होगा, इसलिए से इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, एनी कैंडिडेट्स एनी फिल 5 सर्किल्स इज मोर देन द 10% क्वेश्चंस विल बी डिस्क्वालीफाइज। ठीक है, इसने बोला कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स डार्क नहीं करता है 5 सर्किल्स मोर देन द 10% क्वेश्चन, 10% से अधिक, तो उसको क्या है डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यानी कि आपको सर्किल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्ट ईच रॉन्ग आंसर, हर एक के लिए 1 मार्क्स, ये पता है आपको। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश, तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश में होगा, मीडियम। ओके, so candidates 4 times number of the advertise the post including the regular candidates if that they will be called the next stage selection process provide have the secure minimum cut of the 25% in the screening test। ठीक है भाई, अब देखो भाई इन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे, जो क्वालिफाई करेगा तो लगभग 4 गुना बच्चे इन्होंने बुलाएंगे, 4 टाइम्स। ठीक है, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है सिक्योर मिनिमम मार्क्स है उसके 25%, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें लगभग आपके 25% तो मिनिमम नंबर आने चाहिए, वो नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट्स। और जो दूसरा है आपके पास, दूसरा स्टेज रहना है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो दैट मीन्स जिस भी आप ब्रांच से डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश ही होगा, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी द 2 टाइम्स। यहाँ पर ये दुगने बच्चे बुलाएंगे जो सेलेक्ट होंगे, यानी कि 40 बच्चे सेलेक्ट होंगे तो 80 बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, ठीक है, और इसमें वो लिखा सिक्योर मिनिमम मार्क्स जो है आपके पास लगभग मिनिमम 35% होने चाहिए। द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट विल बी 87.5, तो यानी कि जो रिटर्न टेस्ट होगा इसका जो वेटेज रहेगा 87.5% रहेगा। यानी कि अगर आपका 200 नंबर का पेपर है तो बेसिकली इसका जस्ट डबल जुड़ेगा। 100 नंबर का पेपर है तो ये 100 से लेके चलते हैं 87.5% आपके मार्क्स जुड़ेंगे, 87.5 जुड़ेंगे। इंटरव्यू, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू होना है उसमें 12.5% टोटल मिला के 100% हो जाएगा। यानी कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा आपके पास, बेसिकली जो आपकी ब्रांच का जो इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा उसका 87.5 और 12.5 यानी कि 12.5% आपका ये वाला रहने वाला है भाई। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स नॉलेज एंड टेस्ट इंटरव्यू।
तो भाई आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज और टेस्ट के मार्क्स को ही जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है भाई, तो चलिए ये स्केल दे रखा है इन्होंने भाई आपके पास। ठीक है, और स्केल तो क्या, पहले तो आप नौकरी निकालने की सोचोगे, स्केल पे मैं ज़्यादा डिस्कशन करता नहीं है, बाकी जो निकाल लेगा बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, इन्होंने बोला भी है, देखो यहाँ पर एज लिमिट कैंडिडेट शुड बी, जो एज है 21 साल एंड नॉट मोर देन द 42 ईयर्स होना चाहिए आपके पास ना। ठीक है, जो रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, तो केवल यानी कि शेड्यूल कास्ट हरियाणा की होनी चाहिए। ठीक है, ये बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा होने चाहिए, डिसेबल विद द कवर्ड अंडर द राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो इसमें इन्होंने दे रखी है कि किसको कितना कितना ऑफ मिलेगा 5-5 साल का। ठीक है, तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आप भर सकते हो। ठीक है, ये आपकी मिलिट्री एक्स सर्विसमैन वगैरह, आपको जो बच्चा भरता है उसको अपने नॉर्म्स के पता रहती है। क्लियर है, तो ये यहाँ पर आपके पास क्या है, हरियाणा में अच्छे चांसेस हैं, और जो हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं अपने घर में ही नौकरी के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी आपके पास हरियाणा की। ठीक है, तो जैसे ही कोई और नई अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट ज़रूर कराएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जो बच्चे आज हमारा पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और बाकी आप इलेक्ट्रिकल की तैयारी इसी चैनल पे कर सकते हो, चाहे वो जेईई या डिप्लोमा या बीटेक लेवल के कोई भी एग्जाम हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।